हेलो दोस्तों, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। लोग बच्चे कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो दोस्तों हम जो है सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपका मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 40 दिन में पूरी BST ख़त्म कराना दोस्तों मेरी जिम्मेवारी है। हर एक चीज़ आपको लर्न होगी, बट एक भी वीडियो स्किप मत करना और रेगुलरली वे में देखना। जिसको लाइव सेशन देखना हो मेरे को कमेंट करें, मैं उसको लाइव सेशन का भी भेजूंगा और वो लोग लाइव सेशन देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा बिजनेस फाइनेंस। क्या आता है दोस्तों? बिजनेस फाइनेंस। देखो दोस्तों, इसके नाम से ही क्या पता लगता है? बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस के लिए जो फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस मतलब पैसा, तो बिजनेस के लिए जो भी पैसा चाहिए उसको कहते हैं हम बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बट कौन कौन सी एक्टिविटीज? लाइक हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, रन करना है, उसको सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंड के लिए, हर एक चीज के लिए हमें जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो क्या होता है? हमारा बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है? दोस्तों सेकंड टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो दोस्तों, मैनेजमेंट आप लोगों ने फर्स्ट बुक में मैनेजमेंट पढ़ा होगा। मैनेजमेंट में हमने जो है कितनी 5 फंक्शंस किए थे? कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यही 5 किए थे। वो 5 अब क्या है कि हम मैनेज कर रहे हैं फाइनेंस को। किसको मैनेज कर रहे हैं? फाइनेंस को। तो जब हम फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट का क्या होता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि फाइनेंस जो है, पैसा जो है हमारे पास जो है कितना हमें चाहिए। प्लानिंग तो करेंगे ना कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या देखते हैं? कि पैसा आएगा कहाँ से। पहले तो हमने सारी प्लानिंग कर ली, सेकंड में ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब आता है हमारा थर्ड, स्टाफिंग। इसमें नहीं होता, ठीक है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करना होता है, बट इसमें हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो स्टाफिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि अब हमें ये डायरेक्ट करना है कि पैसे को हमने कैसे इन्वेस्ट करना है। डायरेक्टिंग में हमने ये देखना है कि पैसे को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म एसेट पे करना है, लॉन्ग टर्म एसेट पे करना है, तो वो होता है हमारा डायरेक्टिंग। थर्ड आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है और जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है नहीं चल रहा, और अगर उसमें कोई भी डेविएशंस आता है उसके लिए करेक्टिव मेजर लेना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली हमारा किससे रिलेट करता है? प्रोक्योरमेंट, के पैसा आएगा कहाँ कहाँ से और हम उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसको हम यूज कैसे करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, के पैसा आएगा कहां से और हम उसको यूज कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। ओके दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता लग गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है प्रोक्योर करना, उसको यूज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये करता कौन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा करता है फाइनेंशियल मैनेजर। कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन लेता है दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। वो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। डिसीजन लेता है फाइनेंशियल डिसीजन। वो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, देखो दोस्तों, सबसे पहले अब ये फाइनेंशियल मैनेजर ये देखता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये देखता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। हमारे पास दो तरीके के एसेट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एसेट होता है और एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म एसेट होता है और एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। शॉर्ट टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और लॉन्ग टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म पे जो करते हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेट करता है, कैसे जो है फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्ट करे, हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट, कैसे फर्म के फंड्स जो है डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट किए जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर ये देखता है पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए, हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट, हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कौन कौन से होते हैं, इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसी भी बिजनेस के लिए क्रूशियल क्यों होता है, क्रूशियल दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो है, मान लो लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट दैट इज मशीनरी। अब मशीनरी कोई 100-200 की नहीं, करोड़ों की आती है। अब करोड़ों का पैसे अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहली बात इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व हो गए तो इसमें क्या है कि हमारा इससे साइज ऑफ एसेट क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज ऑफ एसेट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एसेट पे इन्वेस्ट किया। दूसरी बात क्या है कि ये हमने किस लिए किया, जिससे फ्यूचर में हमारे पास प्रॉफिट आए। तो दूसरी बात क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड क्या है कि हम दूसरी कंपनी से कंपीट कर पाएँ। और फोर्थ क्या है कि ये हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी दैट इज, अगर हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी जो अर्निंग होगी वो फ्यूचर में होगी। लॉन्ग टर्म एसेट पे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, जिससे हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो उनसे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं हमारे, जो उनसे लॉन्ग टर्म एसेट हैं वो क्रूशियल होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, सिंस इट अफेक्ट्स इट्स अर्निंग कैपेसिटी ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि इसकी अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, अर्निंग कैपेसिटी को। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेट करता है, हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। फिर ये दो होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अब क्या होता है, क्रूशियल। बिल्कुल सही, क्या होता है, क्रूशियल। क्रूशियल जो क्यों होता है, सिंस इट अफेक्ट्स इट्स अर्निंग कैपेसिटी ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। और किस किस को इफेक्ट करता है, साइज ऑफ द एसेट, मैंने अभी बताया एसेट बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या बताई थी, प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड क्या बताया, कॉम्पिटेटिवनेस, दूसरी कंपनी से कंपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो साइज ऑफ द एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। साइज ऑफ द एसेट, competitiveness and profitability are all affected by capital budgeting decision, ठीक है। अब उसके आगे क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, जो मैंने बताया सब लिखना है। फर्स्ट क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो है हमारा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। फर्स्ट क्या बताया मैंने, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक और बात, अगर आज हमने एसेट परचेज की है, आज हम जो है मशीनरी 1 करोड़ रुपए की लेके आए, कल हमने सोचा कि वापस कर दे, हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो ये हमारा इररिवर्सिबल डिसीजन होता है। क्या होता है, इररिवर्सिबल डिसीजन, कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इररिवर्सिबल डिसीजन होता है, और ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। अभी पहले हम इतना पढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट करता है हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसको क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये डिसीजन जो है क्रूशियल होते हैं बिजनेस के लिए, सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी ओवर द लॉन्ग रन, ठीक है। और इससे क्या है, साइज ऑफ द एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस, तीनों बताए थे, ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
उसके बाद क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? एक तो ये क्या है, इरिवर्सिबल डिसीजन है। दूसरी बात क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड क्या बताया, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। ये अभी हमारा लॉन्ग टर्म खत्म हो गया, अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म पे। ये सब चीजें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। अब आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, अब आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारा शॉर्ट टर्म एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इट इज कंसर्न विद किससे कंसर्न करता है, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एटसेट्रा। किससे कंसर्न करता है, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एटसेट्रा। किससे कंसर्न करता है, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब ये किसको इफेक्ट करता है, पहले बताया कंसर्न किसको करता है, अब बताएंगे इफेक्ट किसको करता है। एक तो ये डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग को। किसको इफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग को। और किसको इफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या होता है, कैश। तो शॉर्ट टर्म एसेट मतलब कैश, ठीक है। जो भी कैश की ट्रांजैक्शन आती है वो सारी हमारी शॉर्ट टर्म में आती है। तो ये जो है किसको इफेक्ट करता है, लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को। तो दोस्तों एक मार्क का एक क्वेश्चन भी आया था कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को कौन इफेक्ट करता है, दैट इज बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो हमने लॉन्ग टर्म का सारा पढ़ लिया था। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। किससे कंसर्न करता है, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स। ये जो है किसको इफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग को। और किसको इफेक्ट करता है, लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। अब हम शुरू से एक बारी और रिवाइज करेंगे, वरना बेटा लर्न नहीं होगा, जरूरी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले रिलेट करता है हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है क्रूशियल क्यों होता है, क्योंकि इट इफेक्ट्स इट्स अर्निंग कैपेसिटी ओवर द लॉन्ग रन। सिंस इट इफेक्ट्स इट्स अर्निंग कैपेसिटी ओवर द लॉन्ग रन। उसके बाद जो है साइज ऑफ द एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। साइज ऑफ द एसेट बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, तो इससे क्या इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, ये जो है इंपॉर्टेंट क्या होता है, तीन चीजें बताई थी। एक तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है। सेकंड क्या बताया, इरिवर्सिबल होता है, क्या आज लेने के बाद वापस नहीं कर सकते। थर्ड क्या बताया था, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, इट इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न करता है, ये हमारा कंसर्न करता है लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स। ये किसको इफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग को। किसको इफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग को। और किसको इफेक्ट करता है, लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को। लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरी सारी वीडियोस को देखें, जिससे आपको बिजनेस स्टडीज की 100% लर्न करवाना दोस्तों मेरी जिम्मेवारी है। दोनों बुक्स, हम दोनों बुक्स करेंगे। ये अभी हमने सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले हम सेकंड बुक पूरी खत्म करेंगे, उसके बाद फर्स्ट बुक पे आएंगे, फिर फर्स्ट बुक हम पूरी करेंगे। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको आता होगा, गारंटेड, विश्वास करें। एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 6 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, आपको सब आता होगा। बट मेरी वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है और साथ में नोट्स जरूर रखने हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप नहीं रखेंगे तो यहाँ पे सबको लिखा है, बट बाद में जब आप रिवाइज करें, या तो इसकी फोटो खींचे, या फिर मैं आपको नोट जो है, आप लोग मुझे जो है अपना ईमेल एड्रेस भेजे, व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको जो है इसके सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, सारे नोट्स, ठीक है। एक साथ सेकंड बुक, फर्स्ट बुक सब सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो जो हम पढ़ रहे हैं पहले इस चैप्टर का करूंगा, जो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सारे चैप्टर के मैं आपको नोट जो है सेंड करता रहूंगा। बट दोस्तों वीडियो कोई भी स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो फिर बीच का रह जाएगा, वो दिक्कत आएगी। ओके दोस्तों, और उसके बाद अब हम एक आध दिन में इसके क्वेश्चंस भी करने स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, तो फर्स्ट चैप्टर के मैं आपके 1 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, 6 मार्क के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या लिख कर आना है, क्या क्या नहीं लिखना है, मार्क्स कैसे मिलते हैं,
सब बताऊंगा दोस्तों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज हमने जो है, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जल्दी जल्दी मतलब कल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।